इस्लामाबाद से भागे थे अपने खौफ के ज़रिए, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो खौफ उनके जहनों में तारी है। आपको अगर अभी भी बलदियाती इंतखाबात होंगे बहुत जल्द, तो जब भी होंगे तो आप अपने आपको इलेक्शन में अपने आप को पेश कीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर पब्लिक की सपोर्ट आपके साथ है, अगर पब्लिक आपके नैरेटिव को सपोर्ट करती है, अगर पब्लिक समझती है कि आपने वाकई कोई काम किया, अगर पब्लिक समझती है कि आपने माजी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं की हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो पब्लिक आपको वोट देगी। लेकिन इस वक्त जो जहाँ तक तरक्की की बात है, कराची में दिन रात तरक्की हो रही है, सिंध भर में दिन रात तरक्की हो रही है। मैं अब अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम ले लूँ कि जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, और फिर जब KMC आया उसके बाद जो काम हुए हैं, तो उसकी लंबी फहरिस्त है। उमर शरीफ अंडरपास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना, ज़िया मुहिउद्दीन अंडरपास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना, फ़लस्तीन अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना, मीना बाजार अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना, जौहर चौरंगी पीपल्स पार्टी के दौर में भी बनी, फिशरमैन चौरंगी पीपल्स पार्टी के दौर में भी बनी, मुनव्वर चौरंगी पीपल्स पार्टी के दौर में बनी, कोरंगी कॉस्बे का काम अभी चल रहा है, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में चल रहा है। कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी बना। अंडर पासिस कराची में बहुत ज़्यादा बने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस कराची में बहुत ज़्यादा बने। रिहेबिलिटेशन रोडों की इस वक्त भी चल रही है। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में बना। शारा फैसल रिहेबिलिटेशन की, पूरी शारा फैसल की रिहेबिलिटेशन हुई और उसको जो जिस तरीके से उसको चौड़ा किया गया वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। मंजिल पंप फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी के दौर में बना। ब्रिक रोड अंडरपास अभी पीपल्स पार्टी के दौर में बना। मेहरान होटल अंडरपास जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में बना। सादकैन अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना। राना लियाकत अली फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी के दौर में बना। तारिक रोड अंडरपास पीपल्स पार्टी के दौर में बना। न्यू हब रिवर का भी पानी का प्रोजेक्ट जो है वो अभी बहुत ही फुल स्पीड में चल रहा है, अरबों रुपए का, वो भी कराची के लोगों को पीने के पानी के लिए वो प्रोजेक्ट चल रहा है। शारा भुट्टो जो है उसका फेज़ 1 बन चुका है, दूसरा फेज़ उसका बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और ये पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह दिसंबर में कंप्लीट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों के लिए बनाया है। लिंक रोड जो बन रहा है नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे को मिलाने के लिए, वो पीपल्स पार्टी के दौर में बन रहा है। इसके साथ साथ सोलर लाइट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सिंध भर में लग रहे हैं। हमने यहाँ पे ओजा हॉस्पिटल को पूरा सोलराइज किया है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि एनर्जी की भी सेविंग हो और उन हॉस्पिटल्स पे बिजली के बिल बढ़े ना हो। इसी तरीके से सिंध के लिए थरकोल का जो तारीखी प्रोजेक्ट है जो कि पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है, थरकोल, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में चीफ मिनिस्टर साहब की भी तारीफ़ की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज अपनी स्पीच में थरकोल की तारीफ़ की। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जिसने ना सिर्फ सिंध के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे जो है पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। और आज भी आपके इकनॉमिक के माहिरीन, आपके एनर्जी के माहिरीन इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बेहतर जो है कोई सस्ती बिजली फराम की जा सकती है तो वो थर पार्कर के कोयले से की जाती है। इस वक्त हम लोग कोल इंपोर्ट कर रहे हैं और उस इंपोर्ट के कोयले पे हम चला रहे हैं, जैसे इंपोर्ट पे हमारे ज़ारा मुबादला पे भी प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर हमारे अपने थर पार्कर का वो प्रोजेक्ट जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ड्रीम था और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसको पाए तकमील तक पहुँचाया और थर पार्कर से कोयला, हज़ारों टन कोयला जो है वो निकाला जा रहा है जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली की, सस्ती बिजली की फराहमी के लिए मदद मिल रही है। इसी तरीके से सेफ सिटी के काम प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। धाबेजी इकोनॉमिक जोन, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमिक जोन जो है उस पर भी दिन रात काम चल रहा है और वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो है वो पाकिस्तान का वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो कि सीपेक से लिंक्ड है। और अब क्योंकि आपके IMF ने कह दिया कि मज़ीद इकोनॉमिक जोन नहीं बनेंगे तो धाबेजी इकोनॉमिक जोन की एक अलग एक उसकी निशानी है और उसकी एक बहुत ही मुनफरद किस्म की उसकी अफादियत है। उसके बाद एजुकेशन सिटी पे काम चल रहा है। कराची में सैकड़ों पार्क्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स। जब हमारे MQ में दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कम से कम देख लें कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जो सेहत की सहूलियात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है, जो कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में नहीं है, किसी सूबे में नहीं है, किसी बड़े शहर में नहीं है। आज भी आके देखें तो साइबर नाइफ के ज़रिए मुफ्त में इलाज हो रहा है, जो कि दुनिया के टोटल 11 ममालिक में साइबर नाइफ की फैसिलिटी मौजूद है जो कि कैंसर का इलाज करी। और उसमें पाकिस्तान और सूबा सिंध वो वाहिद हॉस्पिटल जिसने बनाया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर नाइफ का इलाज दुनिया भर में कहीं नहीं हो रहा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कराची में पूरे पाकिस्तानियों के लिए दे रही है, लेकिन यहाँ से अफगानिस्तान, ईरान और बाकी ममालिक से भी लोग मुफ्त में इलाज कराने आ रहे हैं। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को ही जाता है। फिर इसी तरीके से NICVD
जो कि दिल के अमराज का मुफ्त में इलाज करा रही है, जो कि सक्खर, कराची, लाड़कानो, थरपारकर, टर्नो मोहम्मद खान, हैदराबाद, आप नाम लें कि पूरे सिंध भर में उसकी ब्रांचेज मौजूद हैं। और साउथ पंजाब और बलूचिस्तान से भी लोग अपना मुफ्त इलाज कराने के लिए NICVD आ रहे हैं। इस तरीके से चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर आपका SIUT, जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितना हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया है, मैं चैलेंज करता हूं ना सिर्फ MQM को, लेकिन इस समय पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि कोई एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सूबाई हुकूमत ये बताए कि जितना सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया है, कोई एक मिसाल कायम करके दिखाएं। तो जो लोग हम पे तनकीद कर रहे थे, कम अज़ कम उनको ये पता होना चाहिए कि इस शहर में जिसके वो ना चाहते हुए भी या जिस तरीके के भी दावेदार बनते हैं, वो दावा भी सबको पता है, जो दावेदार बनते हैं कि हमारे इस शहर में मुफ्त इलाज हो रहे हैं, हर उस इलाज का। हमारे पास ऑटिज्म सेंटर्स जो हैं उसकी जगह जगह बने हुए, हमारे पास पाकिस्तान की पहली इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल बनी हुई है, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस स्पीड से काम हो रहा है, उसमें आपका ऑरेंज लाइन BRT पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कंप्लीट कर दी है। येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT पे काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज जो कि येलो लाइन BRT का एक प्रोजेक्ट है जो कि नवंबर में कंप्लीट होना था, इंशाल्लाह ताला हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में या एंड ऑफ मई में हमारी कोशिश है कि हम उसको कंप्लीट करें। उसे जाम सादिक ब्रिज का वो पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। इसी तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पीपल्स बस सर्विस स्टेट ऑफ द आर्ट चल रही है, सिंध के काफ़ी ज़िला में चल रही है। फिर उसके साथ साथ जो आपके पाकिस्तान की पहली खवातीन की पिंक बस सर्विस, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई। फिर पाकिस्तान की पहली EV बसेस, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई। और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही सिंध हुकूमत जो है वो पिंक स्कूटर्स के जरिए जो हमारी खवातीन हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जो कि रोज़गार के लिए कहीं जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पिंक स्कूटर्स जो उनको फराम किए जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार पैसे बढ़ेगी और वो भी EV स्कूटर्स होंगे ताकि वो अपने रोज़गार के लिए उनको मदद मिल सके, वुमेन एम्पावरमेंट में उनको मदद मिल सके। इसी तरीके से पहली हम EV टैक्सीज भी लेके आ रहे हैं जिसमें ख़वातीन के लिए पिंक टैक्सीज भी लेके आ रहे हैं। तो हर शोबे पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ये काम करती रहेगी। जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो किस एजेंडा पे कर रहे हैं मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं कि MQM को अगर कोई भी बात करनी है तो पब्लिक के ज़रिए करे। जिस इलाके में भी अगर समझते हैं कि उनके पास मैंडेट है, उनके पास अवाम की सपोर्ट है, आ जाएं, हम उनसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर वो समझते हैं कि उनको पास पब्लिक की मैंडेट है, मैं अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करता हूँ। MQM के कोई भी आज जो रहनुमा सामने बैठे थे वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करें। आप भी दोबारा इलेक्शन लड़ें, मैं भी इलेक्शन दोबारा लड़ता हूँ। पता चल जाएगा कि आपके पास पाकिस्तान का मैंडेट है, आपके पास लोगों का मैंडेट है, आपके पास आवाम का मैंडेट है या आवाम का मैंडेट हमारे पास है। हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खिदमत की ही बिना पर पहले से ज़्यादा सीटें मिली हैं। आप जब भी पीपल्स पार्टी के पिछले इलेक्शंस का आप देख लें कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसलिए मिली हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाम की ताकत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ आवाम के मैंडेट पे यकीन रखती है और सिर्फ खिदमत पे यकीन रखती है। इसीलिए ही आज हमारे पास सेहत के शोबे में हम कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 है। एनर्जी के शोबे में जिस तरह विंड पावर पे हमने काम किया है, ग्रीन एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, जो विंड कॉरिडोर्स जिसके जरिए हम बिजली पैदा कर रहे हैं, नूरियाबाद पावर प्लांट हमने पैदा किया जिसकी वजह से वो के इलेक्ट्रिक को वहाँ से बिजली मिल रही है। इस तरह के बेशतर एनर्जी के प्रोजेक्ट है। सोलर पे हम जो इनकलाबी काम कर रहे हैं, 2 लाख से ज़ायद फैमिलीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घरों को सोलर दिया जा रहा है। फिर दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा जो मंसूबा हमने सिंध के अवाम के लिए शुरू किया वो पीपल्स हाउसिंग जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 21 लाख बेघर अफराद को हम घर बना के दे रहे हैं।